अस्सलाम वालेकुम। हमने सेकंड वीक ऑफ डेवलपमेंट को शुरू किया था, उसमें हमने चेंजेस इन ट्रोफोब्लास्ट डिस्कस कर ली थी। आज हम देखेंगे एम्ब्रियोब्लास्ट में क्या चेंजेस आती हैं। हमने कहा था ट्रोफोब्लास्ट दो में टूट जाते हैं लेयर्स में, एक साइटोट्रोफोब्लास्ट में, एक सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट में। इसी तरह एम्ब्रियोब्लास्ट भी हमारे पास दो टाइप के सेल्स में डिफरेंशिएट हो जाती है। एक हमारे पास सेल्स होते हैं जो हमारे पास होते हैं एपीब्लास्ट, एक हमारे पास होते हैं हाइपोब्लास्ट। अब एपी का मतलब है ऊपर, हाइपो का मतलब है नीचे। तो एपीब्लास्ट ऊपर होता है, हाइपोब्लास्ट नीचे होता है। जो एपीब्लास्ट के सेल्स होते हैं वो हमारे पास कलमनार शेप में होते हैं, जो हमारे पास हाइपोब्लास्ट के सेल्स होते हैं वो क्यूबॉइडल शेप में होते हैं। ठीक है, उसमें याद रखिए जो एपीब्लास्ट होता है ये हमारे पास ऊपर है और जो हाइपोब्लास्ट है वो नीचे है। तो सिंपल पहली तब्दीली ये हुई कि जो हमारे पास एम्ब्रियोब्लास्ट था, इस तरह के सेल्स पड़े थे, वो हमारे पास डिफरेंशिएट होकर हमारे पास दो टाइप के सेल्स में डिवाइड हो गए। एक हमारे पास एपीब्लास्ट में, एक हमारे पास हाइपोब्लास्ट में। एपीब्लास्ट कलमनार थे, हाइपोब्लास्ट क्यूबॉइडल थे। अब आती है फॉर्मेशन ऑफ एमनियोटिक कैविटी। एमनियोटिक कैविटी इस तरह बनती है कि जो हमारे पास एपीब्लास्ट के सेल्स है ना, वो इस तरह ऊपर की तरफ मूव करेंगे और बिल्कुल जाके लाइन करना शुरू कर देंगे साइटोट्रोफोब्लास्ट को। तो हमारे पास एक कैविटी बन जाएगी, इस कैविटी को हम कहते हैं एमनियोटिक कैविटी। ये जो सेल्स मूव करके गए एपीब्लास्ट से, और ये जो सेल्स हैं इनको हम कहते हैं एमनियोब्लास्ट। इन्होंने इन्होंने हम एमनियोन बनाना है, ठीक है। तो बाद में हम कहते हैं एमनियोन है, ठीक है। हुआ सिंपल था, एमनियोटिक कैविटी इस तरह बनी, जो हमारे पास एपीब्लास्ट के सेल्स है ना, वो मूव किए अपवर्ड, उन्होंने जाके हमारे पास इस तरह कैविटी बना दी। इस कैविटी का नाम एमनियोटिक कैविटी। ये जो सेल्स हैं इनको हम कहते हैं एमनियोब्लास्ट, इन्होंने एमनियोन बनाना है। तो ये था हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ एमनियोटिक कैविटी। अब आता है फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव यॉर्क सैक। ठीक है, जिस तरह हमने कहा हमारे पास एपीब्लास्ट से कुछ सेल्स मूव करके जाते हैं, साइटोप्लास्ट को लाइन करते हैं और कैविटी बनाते हैं, एमनियोटिक कैविटी। इसी देखा देखी में हमारे पास हाइपोब्लास्ट के सेल्स भी मूव करते हैं और वो भी जाके साइटोप्लास्ट के बिल्कुल साथ उसे लाइन कर देते हैं। लाइन का मतलब उसके बिल्कुल साथ ही होते हैं, ठीक है। तो वो भी हमारे पास एक कैविटी बना देते हैं, जिसे हम कहते हैं प्रीमिटिव यॉर्क सैक। प्रीमिटिव का मतलब जो पहली दफा बने, इसी को हम कहते हैं प्राइमरी यॉर्क सैक, क्योंकि हमारे पास एक और यॉर्क सैक भी बनेगा, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ हमारे पास पहला यॉर्क सैक बना है, तो इसका नाम है प्रीमिटिव यॉर्क सैक। इस कैविटी का नाम, इसका नाम है प्रिमिटिव यॉर्क सैक। जो ये सेल्स हैं इनको हम कहते हैं हुजर्स मेम्ब्रेन या एक्सोसिलोमिक मेम्ब्रेन। जिस तरह हमने उसके सेल्स को कहा था एमनियोब्लास्ट, कैविटी को कहा था एमनियोटिक कैविटी, इसी तरह जो हाइपोब्लास्ट से सेल्स बने, जो कैविटी बनी, उसे कहेंगे प्रिमिटिव यॉर्क सैक। जो सेल्स होंगे उन्हें हम कहेंगे हुजर्स मेम्ब्रेन या एक्सोसिलोमिक मेम्ब्रेन। अब हमारे पास बन क्या क्या चुका है, आप देखिए हमारे पास एक एपीब्लास्ट की लेयर थी, एक हमारे पास हाइपोब्लास्ट की लेयर थी। एपीब्लास्ट से कुछ सेल्स मूव करके उन्होंने कैविटी बनाई थी, जिसे एमनियोटिक कैविटी कहते थे। हाइपोब्लास्ट से कुछ सेल्स ने मूव करके हमारे पास कैविटी बना दी थी, जिसे हम कहते हैं यॉर्क सैक, ठीक है। अब हमारे पास ये है एम्ब्रियो, ठीक है। जो हमारे पास यॉर्क सैक है हमारे पास, या हम कह सकते हैं एमनियोटिक कैविटी है। ये बाहर हमारे पास जो सेल्स हैं इन्हें कहते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। साइटोट्रोफोब्लास्ट के दरमियान और ये यॉर्क सैक वगैरह के दरमियान हमारे पास कुछ सेल्स अपेयर होते हैं, बनते हैं। अब वो कोई पता नहीं वो सेल्स कहाँ से है, ठीक है। ये देखें ना, ये हमारे पास यॉर्क सैक है, ये एमनियोटिक कैविटी है, ये साइटोट्रोफोब्लास्ट है। इनके दरमियान में हमारे पास कुछ सेल्स आ गए हैं, ये सेल्स किसी को नहीं पता कहाँ से हैं, डिबेटेबल है, ठीक है। इन सेल्स की वजह से हमारे पास जो हमारे पास सेल्स हैं इनको हम नाम देते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, ठीक है। अब इनकी ओरिजिन किसी को नहीं पता ये कहाँ से हैं, ये डिबेटेबल है, ठीक है। तो सम डिबेटेबल सेल्स आर फाउंड बिटवीन प्राइमरी यॉर्क सैक एंड साइटोट्रोफोब्लास्ट, जिन्हें हम कहते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। अब तक हमने सिंपल ये देखा, एम्ब्रियोब्लास्ट जो था ना, वो डिफरेंशिएट होकर बना दिया उसने एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट। उसके बाद एपीब्लास्ट से कुछ सेल्स मूव करके उन्हें कैविटी बनाई, जिसे हम एमनियोटिक कैविटी कहते थे। हाइपोब्लास्ट से कुछ सेल्स मूव करके उन्हें कैविटी बनाई, जिसे हम कहते थे प्रिमिटिव यॉर्क सैक। प्रिमिटिव यॉर्क सैक के दरमियान और साइटोट्रोफोब्लास्ट के दरमियान हमारे पास कुछ सेल्स अपेयर हुए, इन सेल्स को हम कहते थे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म बनी है ना, इसमें भी कैविटीज अपेयर होंगी। किस तरह, अब यहाँ इनके सेल्स आपस में जुड़े हुए थे ना, इनके दरमियान इस तरह कैविटी अपेयर होगी, ठीक है। अब जो कैविटी बनी है, इस कैविटी को हम कहते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कैविटी। सिंपल, अ बिग कैविटी इज फॉर्म्ड इन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, उसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कैविटी या एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम। अब जो सीलोम बना है ना, इसने क्या किया, हमारे पास जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म थी ना, इसने उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक हमारे पास एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमैटिक मीजोडर्म